This is fifth lecture of the chapter nucleus for class 12. So actually ना जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास हम लोग क्या मानता था, ऑलमोस्ट सेम मानता था। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम लोग सेम पार्टिकल मानता था। उससे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास और रियल एटॉमिक मास का बीच में रिलेशन निकालता था। लेकिन जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना तो हम लोग सब चीज को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एक्चुअल में प्रोटॉन का जो मास होता है ना 1.626, बाकी आके हमारा क्या होगा, वो जो पावर में जो वैल्यू है वो सेम है। और न्यूट्रॉन का जो मास है दैट इज 1.649, बाकी इनटू करके जो वैल्यू है दोनों में सेम है, ये पार्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम है। मतलब आपका न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है और प्रोटॉन का मास थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो आप लोग मेनली जो मैंने बताया था जैसे एक न्यूट्रॉन है, चार्ज 0, मास 1, मास नंबर 1, इसमें से अगर मान लो एक बीटा माइनस पार्टिकल निकल रहा है ना, बीटा माइनस जो भी निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा +1 इसका मतलब है बीटा पार्टिकल जब डीके होता है उसको बीटा माइनस होता है, बीटा माइनस जो डीके होता है तब क्या होता है आपका, तब क्या होता है कि न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन, न्यूक्लियस का मैकेनिज्म है। और साथ में आपको क्या होता है, एंटी न्यूट्रॉन होता है और एनर्जी होता है Q। अभी देखो यहाँ पे न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ना, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है देन जो आपका मास थोड़ा सा क्या होगा, कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। तो मास इज कन्वर्टेड टू व्हाट, एनर्जी। तो इस केस में जो भी Q होगा ना वो क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक, मतलब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है बीटा माइनस डीके जो है ना वो एक्सोथर्मिक एनर्जी निकल रहा है। एनर्जी एक्सोथर्मिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सोथर्मिक तो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, सो बीटा माइनस डीके जो है, बीटा माइनस डीके वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। लेकिन जब बीटा प्लस डीके होता है तब प्रोटॉन इज कन्वर्टेड टू व्हाट, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 1 यहाँ पे कन्वर्ट होता है E+1 है ना, +1 और ये तो बीटा प्लस है ना, बीटा प्लस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन 0 1। सो मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इस केस में ये जो प्रोसेस है जैसे एंडोथर्मिक, ओके, एंडोथर्मिक। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये थोड़ा कम स्टेबल होगा ये प्रोसेस, और ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। और ये जो रिएक्शन होता है मेनली सन में होता है, जो हम लोग लाइट एनर्जी मिलता है, हीट मिलता है, इसी का बेस से होता है, जहाँ पे न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बहुत हाई लेवल टॉपिक है। मैं कोशिश किया कि हर एक लेवल में बताने के लिए। अभी आपको कितना मतलब ठीक करना है वो आपका ऊपर है पहले, लेकिन आपको बोर्ड लेवल में ठीक करना मेनली। बोर्ड में जितना आता है क्वेश्चन पेपर देखो 10 साल का किस क्वेश्चन आता है आपको देखना, बोर्ड लेवल में बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तो जितना लूट अगर ले सकते उतना लेके फिर बाकी, अगर बहुत हाई लेवल में मेरा है कि मैं इस न्यूक्लियर फिजिक्स को, न्यूक्लियस के बारे में जितना कहानी है, जितना कॉन्सेप्ट है, आगे फ्यूचर में आपको क्या क्या चाहिए, फ्यूचर में पढ़ने के लिए कितना जानना है, पूरा कॉन्सेप्ट को मैं बता दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको मेनली देखना है ये सब, अगर मेनली बोर्ड में उतना काम का नहीं है। थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बोर्ड के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए अभी जो मैं लेक्चर देने जाऊंगा मास डिफेक्ट वाला पूछता है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है जो पूछता है। बाकी अभी जो नेक्स्ट अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बोर्ड के लिए काफी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, डेरिवेटिव पार्ट, और उसी डेरिवेशन सबको न्यूमेरिकल आएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। सो for that now we have to discuss some point. First point is radioactivity is a random process. हम लोग बोल नहीं सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, कौन से बीटा पार्टिकल निकलेगा,
ओके, सो एक रैंडम प्रोसेस है। ए पार्टिकुलर न्यूक्लियस कैन डीके एट एनी टाइम। एक पार्टिकुलर, जैसे थोड़ा सा मटेरियल है, यूरेनियम में मटेरियल है, कौन सा न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलेगा वो किसी भी टाइम में निकाल सकते हैं। रैंडम प्रोसेस है, किसी भी न्यूक्लियस से कभी भी निकाल सकते हैं। तो टाइम हम लोग ले लिए 0 to इनफाइनाइट। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन ए पार्टिकुलर न्यूक्लियस विल डीके। इम्पॉसिबल है प्रेडिक्ट करना। जैसे मान लो कि थोड़ा सा मटेरियल में तो करोड़ों करोड़ों न्यूक्लियस होगा, कौन सा टाइम में कौन सा न्यूक्लियस से डीके होगा अल्फा पार्टिकल प्रेडिक्ट करना इट्स इम्पॉसिबल। तो रादरफोर्ड एंड शोडी, दो साइंटिस्ट मिलके कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस एंड गेव ए स्टैटिस्टिकल लॉ। मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस लेके ना एक्सपेरिमेंट करके एक स्टैटिस्टिकल लॉ दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेडिएटिव डीके। सो लॉ ऐसा है, व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, रेट ऑफ डीके, मतलब रेट ऑफ डीके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल बाय इन सैंपल। तो इसको हम लॉ को ऐसा लिख सकते हैं, dN/dt। n हो गया नंबर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब एक सेकंड में कितना न्यूक्लियस से डीके हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। देखो dN हो गया जो नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस से डीके हो रहा है, तो रेट दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सो देखो हम लोग इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे ना, तो ये लॉ हो जाएगा dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा n। लैम्डा हो गया आपका रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। ठीक है, मैंने वो काइनेटिक्स क्लास 12 में जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा था ना, तो वहां पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कुछ एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो ये तो डिफरेंशियल रिएक्शन है, हम लोग इसका इंटीग्रेटेड रिएक्शन करना है, इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ रेडिएटिविटी, सॉरी रेडिएटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, उसमें तो तुम्हारा केमिकल कांस्टेंट था काइनेटिक्स में K था, और यहाँ पे उसका जगह क्या दे दिया, लैम्डा। तो देखो dN/dt इज इक्वल टू क्या है आपका, लैम्डा इंटू n है। सो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो dN/n इस फॉर्म में ला दिया, जैसे dx/x फॉर्म में ला दिया, इज इक्वल टू क्या होगा आपका लैम्डा इंटू dt, इक्वेशन नंबर 1। इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने से क्या होगा आपका, इंटीग्रेट करने से यहाँ पे हो जाएगा ln n। ओके, जैसे इसको इंटीग्रेट करने से क्या होगा, log x, यहाँ पे क्या होगा log का स्टैंडर्ड फॉर्म ln n इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, लैम्डा dt का क्या हो जाएगा आपका t, dt का t प्लस एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को हम लोग i मान दिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट i। ठीक है, अभी देखो इनिशियली ना जब टाइम जीरो है ना, टाइम जीरो, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा आपका n0। इनिशियली कोई न्यूक्लियस का डीके हुआ ही नहीं है। सो इस डेटा को यहाँ पे पुट करो 2 नंबर पे, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं ln n0 इज इक्वल टू i। ये तो 0 पुट करने से खत्म हो जाएगा, i हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो 2 और 3 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो तो 2 and 3 से हम लोग लिख सकते हैं ln n इज इक्वल टू लैम्डा इंटू t प्लस क्या होगा ln n0। ओके, इसको इधर लेके आते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, नहीं ऐसा करते हैं, लैम्डा t इज इक्वल टू ln n माइनस ln n0। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t, नहीं दिख रहा है ना, ऊपर लिखता हूं। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t, t इधर जाएगा 1/t ln n/n0 log a minus b क्या होगा n/n0।
सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, इसको तोड़ने से क्या होगा 2.303 बाई टी लॉग, ln का जगह भी लॉग लिख दिया, इज इक्वल टू लॉग n बाई क्या होगा n नॉट। इसका मीनिंग है कि जब टाइम 0 है तो न्यूक्लियस का नंबर क्या है n नॉट, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, और टाइम जब t है तो न्यूक्लियस का नंबर कितना n रह गया, बाकी तो उससे क्या हो गया डीके हो गई। दिस इज इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ रेडिएटिव कांस्टेंट। ये डेरिवेशन आता है बोर्ड एग्जाम में, ओके डेरिवेशन आता है। और एक चीज देखो, इसका हाफ लाइफ कितना होगा, हाफ टाइम। इसका तो देखो केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कराया ऑलरेडी, सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे भी आएगा, ठीक है, लेकिन बोर्ड में डेरिवेशन आता है। जैसे मान लेते हैं कि टाइम अगर t हाफ है, आधा, तो n कितना हो जाएगा, न्यूक्लियस का आधा हो जाएगा n नॉट बाई 2, फर्स्ट ऑर्डर में खाली होता है। हाँ, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग क्या होगा, n का जगह हम लोग लिखेंगे n नॉट बाई 2 बाई n नॉट, ओके। थोड़ा सा मिस्टेक किया था मैंने, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया था, एक्चुअली ये n नॉट बाई n होगा, हाँ n नॉट बाई n होगा। तो क्यों मिस्टेक किया था, आप लोग उसको करेक्शन कर सकते हो। मतलब dn बाई dt इज इक्वल टू हम लोग लिखा था लैम्डा n, एक्चुअली यहाँ पे माइनस है। केमिकल काइनेटिक्स को याद करो, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, ये घट रहा है, न्यूक्लियस का नंबर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन को लेके करना, देखो साइन खाली उल्टा हो जाएगा, मतलब ना ये एक्चुअली ये फॉर्मूला में मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ, ये हो जाएगा आपका, खुद करना उसको n नॉट बाई n होगा, हाँ बाकी सब सेम होगा, खाली ये माइनस साइन को मैंने लेना भूल गया था, हाँ माइनस साइन को। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या हो जाएगा, ऐसा होगा n नॉट बाई क्या होगा 2, सो n नॉट कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा 2.303 t हाफ, यहाँ पे हो जाएगा log 2। सो log 2 का वैल्यू पुट करने से आ जाएगा 0.693 बाई t हाफ, सो t हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.693 बाई लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा का यूनिट क्या है पर सेकेंड, ठीक है। देखो अगर आपका कॉन्सेप्ट है क्लियर, कहीं पे मिस्टेक होने से भी पकड़ा जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पहुंचा, जैसे हमको याद है कि हाँ यहाँ पे माइनस को मैंने लेना भूल गया था, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन था ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या होता है आपका, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन का साथ आपका रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए माइनस साइन को ले जाते हैं। याद है ना, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने केमिस्ट्री में इसमें डिटेल्स पढ़ा चुका हूँ। तो ये है आपका एक तो हो गया ये लैम्डा का इक्वेशन, और एक हो गया हाफ लाइफ का इक्वेशन। ये ऑलरेडी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ लिया था, यहाँ पे खाली हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि एक दो न्यूमेरिकल यहाँ पे आते हैं, ओके फाइन।